बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट से मिलने वाला महंगा तरीन चिकन लेमन पेपर की रेसिपी। बच्चों ने फरमाइश की कि हम बाहर से खाते हैं, तो मैंने कहा आइए मैं आपको घर पर ही तैयार करके देती हूँ, जो कि जायके में टेस्टी और मज़ेदार और क्वांटिटी तो डबल ही होगी। बाज़ार से महंगे दामों बिकने वाला ये चिकन लेमन पेपर घर पर खुद ही तैयार करेंगे और यकीन करें ये इतना मज़े का और टेस्टी बना था कि एक ही बार में सारा ही चट हो गया। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से चिकन लेमन पेपर को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मज़ेदार से चिकन को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन का ले लिया है। इसको धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। इसमें डालूँगी 1 कप दही का। ये मेरे पास गाढ़े वाला दही है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्चें हैं मेरे पास 1 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला और साथ में मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक है 1 चम्मच। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ 2 अदद बड़े साइज़ के मेरे पास लीमू हैं, जो कि मैंने अपने गार्डन से ही उतारे हैं। आपके पास अगर छोटे साइज़ के लेमन हैं तो आपने क्या करना है, 2 चम्मच लेमन का रस शामिल कर देना है। मैंने 2 अदद लीमू का रस शामिल किया है, जो कि फ़्रेश ही है और बहुत टेस्टी है। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने मैरिनेट करके रख देना है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर टाइम नहीं है फिर भी आप लोग इसको आधे घंटे के लिए लाजमी रेस्ट पर छोड़ दें। यहाँ पर मैंने 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ दिया था और 1 घंटे के बाद मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में डालूँगी पौना कप के बराबर कुकिंग ऑयल का। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर लेने हैं। 10 से 12 काली मिर्ची हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, 2 छोटी इलायचियाँ और थोड़ा सा मेरे पास ज़ीरा है और 2 तेज़ पत्ते शामिल कर दें और इनको अच्छे से कड़कड़ा लें। जब तेल में से प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी, एक एक पीस को उठाना है और इस ऑयल में शामिल कर देना है। अब यहाँ पर हमने तमाम चिकन को इस तरीके से कढ़ाई में शामिल कर लेना है। ना देखें, यहाँ पर जो दही वाला मिक्सचर बचा था वो हमने साइड में रख दिया है। अब 2 मिनट के बाद देखें इसकी साइड को हम चेंज करेंगे और देखें गोल्डन साइज पर कलर आना स्टार्ट हो चुका है और इसी तरीके से 2 मिनट हम दूसरी साइड से इसको पका लेंगे। ये चिकन को इतना टेस्टी ज़बरदस्त सा बनता है कि आपके घर में कोई दावत वगैरह है या फिर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आपने इस चिकन को लाजमी तैयार करना है। जब एक बार आपके मेहमान इस लेमन पेपर चिकन को खाएंगे तो बार बार आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। चिकन को दूसरी साइड से फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया है। जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, एक कटोरी में मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का लिया है। आधा कप इसमें पानी का शामिल करने के बाद एक घोल सा तैयार कर लेना है और इस घोल का हम इस्तेमाल इसी रेसिपी में करेंगे। इसको रख देंगे हम साइड पर। दूसरी तरफ चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और देखें दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो इसी पॉइंट पर जो हमने दही वाला मिक्सचर रखा था वो इसमें ऐड कर देना है और साथ ही इसमें आधा कप के बराबर पानी भी ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, लेमन चिकन जो है हमारी वो अच्छे से गल भी जाएगी और ग्रेवी भी हमारी तैयार हो जाएगी। वीडियो तो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अब मैंने कवर लगा दिया है और 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दिया है और 15 से 20 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी भी अच्छी खासी बन चुकी है और हमारी चिकन भी गल चुकी है। तो इसी पॉइंट पर हमने इसको क्या करना है, मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है, क्योंकि थोड़ा ग्रेवी
अभी ज़्यादा है, क्योंकि हमें ग्रेवी थोड़ी कम ही रखनी है। अब 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर लेनी है। हरी मिर्चें का इस्तेमाल ज़्यादा आपने नहीं करना, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट लिया है और शामिल कर दिया है, और साथ में हरा धनिया भी ऐड करूँगी और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है और इसके बाद हमने जो मिक्सचर कॉर्नफ्लोर का बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर देना है, और जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर का घोल इसमें डालेंगे तो ये ग्रेवी जो है हमारी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें थिक ही ग्रेवी चाहिए, तो इसी वजह से आपने इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद कुक कर लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। और ये चिकन कोई इतनी टेस्टी मज़ेदार बनती है कि आप हर बार में इसी तरीके से चिकन को बनाना पसंद करेंगे। और मज़े की बात यह है कि ये फटाफट से बन जाती है, ना ही प्याज काटने का झंझट और ना ही टमाटरों को काटने का मसला। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाने के बाद इसमें मक्खन ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के बराबर, और इसके बाद लेमन के स्लाइसेस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। आपने लेमन स्लाइसेस डालने के बाद ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, वरना ये चिकन जो है कड़वा सा टेस्ट देगी। बस आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको दम लगाने के लिए मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ देना है, और 5 मिनट के बाद आपने इसको सर्व कर लेना है। आप इसको रोटी, चपाती, नान, पराठा, पूरी या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार, कम टाइम कम बजट में बन जाने वाली ये मज़ेदार सी चिकन बनाएं और अपने घरों पर अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं। चिकन तो हर घर में ही बनता है, लेकिन अगर थोड़ी सी एफ़र्ट करके आप लोग थोड़ा सा इसका मेथड चेंज करने के बाद इसको पकाएंगे तो आपको अलग ही टेस्ट और जायका मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी और कोशिश आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों पर और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।